अ, इसमें मैं लास्ट में इसी पहले सवाल से लेके मैं लास्ट में भी इसी से रिलेटेड एक करूंगी, लेकिन उससे पहले कि एक लीडर्स को अगर हम देखें, नॉन वर्बल साइन किस तरह एक लीडर की कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होते हैं, और वो किस तरह अपनी टीम को ये नॉन वर्बल साइन है कैसे उसके अंदर भी इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, जो नॉन वर्बल साइंस हैं उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जो वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप जब रूटीन में कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल, जिसमें आपकी जो टोन है और आपके जो नॉन वर्बल्स हैं, बॉडी लैंग्वेज खासतौर पे उसकी कॉम्बिनेशन को नॉन वर्बल कहते हैं बेसिकली, या पैरा वर्बल भी हम कहते हैं उसको। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी उसके दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक टोन है आपकी, यानी टोन की वेरिएशन कैसी है, ट्रू। और दूसरी चीज ये आपकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के अंदर फर्दर 5 एलिमेंट्स, ओके, बिल्कुल ठीक है। यानी आपके आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, एक एलिमेंट ये है। आपका आई कांटेक्ट है, ओके। ये 2 हो गया। ट्रू। आपकी जो मूवमेंट है 3 हो गई। आपके जो जेस्चर्स हैं ये 4 हो गए। ट्रू। ठीक है। और आपका स्टैंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रेजेंटेशन है कहीं पे, या फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरपर्सनल ट्रू। कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिल के बॉडी लैंग्वेज, इन मूवमेंट्स को बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है बेसिकली। ट्रू। अब जो खासतौर पे लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, तो एक एग्जीक्यूटिव जब वो अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये दोनों चीजों को सामने रखते हुए वो बेहतरीन अंदाज में कम्युनिकेट कर सकता है, अगर उसको इसका नॉलेज हो, उसको अगर नॉट। पता हो बिल्कुल। कि जो 93% ये वेटेज बनती है इसके टोटल कम्युनिकेशन। बिल्कुल यानी ऐसे ही है। बाकी जो 7% है वो आपके अल्फाज हैं, आपके वर्ड्स हैं, कंटेंट है। बाकी जो 93% है वो पैरावर्बल है, जिसमें टोन और बॉडी लैंग्वेज दोनों कंबाइन करके ये कंबाइन। 93% बनता है। ट्रू। तो इसके दरमियान जो बैलेंस है वो इंतहाई जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक डीजे होता है, आपने देखा होगा कि जब वो उसके सामने जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ नॉब्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या करता है कि उन नॉब्स को जो है ना आगे पीछे कर रहा होता है। बिल्कुल ट्रू। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोन की बात करें, तो टोन में आपकी वॉल्यूम है, आपकी रेट है, आपकी पिच है, आपकी क्वालिटी है। ट्रू। ठीक है। तो आपने अपनी आवाज का उतार चढ़ाव देखना है। आपने पिच जो है, यानी जो म्यूजिकल स्केल के ऊपर, बिल्कुल। वो उस म्यूजिकल स्केल के ऊपर आपकी जो जो वो है, जो पिच है, उस क्विकिंग तो नहीं है, कहीं कानों को तो बुरी नहीं लगती, ट्रू। तो उसके ऊपर आपने फोकस करना होता है। ट्रू। आप बहुत ज्यादा डेम तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है, कोई आपको सुन ही ना सके। एग्रीड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस और जो क्वालिटी है, खासतौर पे आपकी जो जो वोकल क्वालिटी है, उसके ऊपर आपने बड़ा फोकस करना है। उसमें 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 सबसे अहम चीज ये है कि वो उसके अंदर एक फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, एक नेचुरल होना चाहिए, एक ट्रू। एक्सप्रेसिव होना चाहिए। ट्रू। आप अगला आपको आराम से सुन सके, उसको प्रॉब्लम ना हो, एग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अंदर फोर्स होनी चाहिए, फोर्सफुल होना चाहिए। फोर्सफुल से ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाउड बोलें और हाँ। अगले के कान फाड़ दें। फोर्सफुल ये होता है कि आप लाउड भी ना हो और आपकी बात अगले तक पहुंच भी जाए, इसको कहते हैं फोर्सफुल होना। बिल्कुल। और ट्रू। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेसिव, यानी इट शुड कन्वे वेरियस शेड्स ऑफ ऑफ क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, शेड्स होने चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आप उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आ जाएं, तो आपका आई कांटेक्ट बड़ा मेजर पार्ट अदा करता है अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते हुए। बिल्कुल। आपके जो जेस्चर्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नॉन वर्बल में आई कांटेक्ट की बात करें, आपने कहा कि जी जी। बट पाकिस्तान में मोस्टली हमने देखे है कि नॉर्मली लोग आई कांटेक्ट नहीं कर पाते और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन देन बहुत सीनियर्स भी ऐसे कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि जी लाइक उनकी कहना चाहिए ना कि बोलती बंद हो जाती है। तो उसमें आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया कि किसी बहुत सीनियर के साथ आपकी मीटिंग और वो आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग मीटिंग में?
देखिए, मैं खुद कम्युनिकेशन के सेशन जो है ना मैं डिलीवर करता हूँ, ओके फैसिलिटेट करता हूँ। हमारा माशरा जो है ना वो एक हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्ट के मुकाबले में। ओके बचपन से ही हमें घर में सिखाया जाता है कि आपने बड़ों के साथ आंखें नहीं मिलानी। बिल्कुल ट्रू। पर ऐसे ही होता है, बचपन से हम देखते हैं कि जब भी बड़े आते हैं तो फौरन हमने भाग जाना, हाँ ट्रू। या बड़ों ने जब हमारे साथ बात करनी तो उन्होंने बाकायदा कहना कि आंखों में आंखें ना डालो, नीचे देखो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो लड़कों के साथ ये है, तो लड़कियों के साथ तो उससे ज्यादा। ट्रू लेकिन ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो जाहिर बात है ये हमारे बचपन से हमारे साथ ये चीज चल रही है, अब बड़े हो गए हैं तो ये हाथी वाली मिसाल है कि हाथी को जो जंजीर पहनाई गई है चिड़ियाघर के अंदर, तो बिल्कुल शुरू में वो जंजीर जो है वो हाथी से ज्यादा मजबूत होती होती है और वो हाथी कोशिश करता है, उसको तोड़ नहीं पाता। बाद में हाथी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बड़ा होके हालांकि उसको तोड़ सकता है लेकिन उसको तोड़ता नहीं। तोड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे जहन के अंदर ये इस किस्म की चीजें जो हमारे हमारे उम्र के साथ साथ वो भी बड़ी हो गई, वो जंजीरें भी बड़ी हो गई। ट्रू हम चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं उन जंजीरों को, एग्रीड बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके जरूरी है कि हम कॉन्शियस एफर्ट्स करें। और इस किस्म के तो बेतहाशा वाकयात तो रोज मैं करता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। ओके और आप तो जब उसमें उनका कसूर नहीं है, हमारा कल्चर है बेसिकली, ये बिल्ट इन है, नहीं इनग्रेन्ड है, यानी हमारे अंदर है, बचपन से हमारे अंदर चली आ रही है। तो ये हमने सीखना है। मैं भी शुरू में ऐसे ही था, जब मैं लाहौर शहर आया या उससे पहले जब मैं बड़े शहर में आया तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी आंखें नहीं मिला सकता था, मैं भी कंफ्यूज था, घबराता था। ओके और मुझे खौफ होता था कि पता नहीं अगला बंदा माइंड ना कर जाए, खासतौर पर खवातीन के साथ आंखें मिलाना तो नामुमकिनात में से। हाँ अच्छा यही इसी इसी बात पे मैंने आना था कि हमारी सोसाइटी में इवन देन मैं एमएनसीज की भी बात करूँ, कुछ एमएनसीज में भी मैंने देखे ऐसे लोग कि जो अगर फीमेल आई एम नॉट सेइंग इट्स अबाउट बोल्ट बट शी इज प्रोफेशनल, she has the capability to talk with everyone, but on the other side जो मेल जेंडर की हम बात करते हैं जब तो वो थोड़ा सा इसी तरह की जी आई कांटेक्ट उसका नहीं कर पाना, तो उस पोजीशन में फीमेल समटाइम कंफ्यूज हो जाती है कि भाई शायद पता नहीं मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक। तो इस तरह के सिनेरियोस को आपने कैसे टैकल किया या कैसे देखिए, लोगों इसका को साथ ट्रेन इस किया? इसका इस जी जी, इसका ताल्लुक जो है ना हमारी मजहबी फिक्र के साथ है। ओके हमें बचपन में ये बताया गया है कि चूंकि एक तो हमारा वो जो हम कोई एजुकेशन में नहीं पढ़े होते हैं अमूमन, या अगर पढ़े होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये आपने फासला रखना है, जारी बात है। हम हमारा एक माहौल है बिल्कुल उसमें हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते खवातीन के साथ, मेल और फीमेल। तो ठीक है जी। और फिर ऐसा ऐसा जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और उनको एमएनसीज में काम करना पड़ जाता है या या लोकल कम्युनिटी में भी काम करना पड़ जाता है, तो जाहिर बात है इंटरेक्शन होता है तो खवातीन के साथ। बिल्कुल ऐसे तो इसमें खवातीन भी नहीं कर पाती आई कांटेक्ट मेंटेन, और मर्द भी नहीं कर पाता, दोनों तरफ से चाहिए, ट्रू एक एक जेंडर की तरफ से नहीं है। ट्रू क्योंकि हमारे एक बिलीव है, हमें बताया गया है, मजहबी हमारे अकीदे हैं कि आपने खवातीन और पर्दे का जो एक हुक्म है उसको भी सामने रखें आप। ट्रू तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, वेस्ट में ऐसा नहीं है, जाहिर बात है वेस्ट में आप जितना ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं, स्टेयरिंग नहीं बल्कि आई कांटेक्ट, बिल्कुल तो उतना ज्यादा आप फ्रेंडली तस्वुर होते हैं, उतना ज्यादा आप रिलायबल तस्वुर होते हैं, आप क्रेडिबल तस्वुर होते हैं, और उतने ज्यादा आप ऑथेंटिक कंसिडर होते हैं। ट्रू यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी ज्यादा आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं उतने ज्यादा आप बदतमीज, उतने ज्यादा जो है ना आप आपके अंदर जो है ना बड़ों और खवातीन के बारे में आप जो है ना आपका एहतराम नहीं है, मिसाल के तौर पे ट्रू इस किस्म का तस्वुर है। यानी मैं आप एक मजे की बात बताऊं कि मेरा ताल्लुक जो है हमारे बचपन से हम लोग वालिदैन को और अपने फैमिली के मेंबर्स को देखते आ रहे हैं कि वो तसव्वुफ के साथ उनका ताल्लुक, तो पीरी मुरीदी का भी एक एक्सपीरियंस हमें है फैमिली की वजह से। ओके तो उसमें जब पीर साहब ने आना तो पीर साहब के सामने सबने आंखें झुका के और सर झुका के बैठे रहना, ओके और बाकायदा हमें बताया जाता था कि पीर साहब की तरफ देखना नहीं है, वो उनकी आंखें जो है ना उससे तजली निकलेगी और आपको भस्म करके रख देंगी। ओके ठीक है अच्छा, वो एक खौफ अंदर बचपन से, ठीक है
और ये एक बदतमीजी शुमार होता है हमारे माशरे के अंदर कि आपने बड़ों को आंखों में नहीं देखना। तो उससे क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता मर्द और खवातीन दोनों के अंदर ये चीज डेवलप हो गई है। अब वो जो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो ये रोजाना का मामला है, कोई एक वाकया थोड़ी है, ये तो रोज का मामला है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए इसमें से हमें इसको ज्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हमारे कल्चर का ये हिस्सा है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। हाँ हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है कि वो जिस कल्चर से आया हो, जिस शहर से आया हो, जिस माहौल से आया हो, उसमें ये चीज बुरी हो। ट्रू।